नमस्कार। क्या आप कोई फ्लैट खरीदने जा रहे हैं या आप कोई फ्लैट रेंट पर लेने के लिए जा रहे हैं? तो ये वीडियो आपको देखना बहुत ही अधिक लाभदायक हो सकता है। आपको इस वीडियो के अंदर मैं फ्लैट किस प्रकार का लेना चाहिए और कौन-कौन सी चीज़ें वास्तु के अनुसार उस फ्लैट के अंदर होनी चाहिए, जिन चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान रखा जाए उसके विषय में बतलाऊँगा। आपका बहुत-बहुत स्वागत है कुमार एस्ट्रो साइंस के इस नए वीडियो में। और मैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण कुमार। आज मैं आपसे वास्तु के विषय में बात करूंगा। देखिए, जब हम कोई फ्लैट खरीदने जाते हैं, परचेज़ करने जाते हैं, तो उस समय हम देखते हैं कि फ्लैट के अंदर या फ्लैट का जो मैप है, जो उसका स्ट्रक्चर है, उसमें कोई हम ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। और कोई भी फ्लैट वास्तु के संगत नहीं होता है, क्योंकि वह बिल्डर के द्वारा ज़्यादा फ्लैट बनाने के पर्पज़ से या बिल्डिंग को मजबूती देने के पर्पज़ से बनाया जाता है, ना कि वास्तु के अकॉर्डिंग। तो अब आप यदि कोई फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, क्या उपाय करें या किस प्रकार से चेक करें कि वह फ्लैट वास्तु के अनुसार काफ़ी हद तक आपको बेस्ट रिजल्ट दे सके। इसके लिए आपको मैं कुछ पॉइंट बताता हूँ। उन चीज़ों को यदि आप ध्यान में रख कर के एक अच्छा फ्लैट परचेज़ करेंगे तो वह फ्लैट आपको काफ़ी हद तक वास्तु के गुड रिजल्ट दे सकता है। सबसे पहले जब आप कोई फ्लैट परचेज़ करने जाएं तो उस समय यह चेक करें कि आपकी जो मेन एंट्री है, जिस फ्लैट के अंदर आप जा रहे हैं रहने के लिए या जिस फ्लैट को आप परचेज़ करना चाहते हैं, उसकी मेन एंट्री कौन सी डायरेक्शन में खुलती है। भवन का मुख्य द्वार अगर शुभ दिशाओं में खुलता है, शुभ दिशाएं कौन कौन सी हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ये शुभ दिशाएं हैं। इन दिशाओं में यदि आपके भवन का मुख्य द्वार खुलता है तो वह भवन स्वामी को लाभ प्रदान करता है। इसके साथ साथ आप ये देखें कि अगर आपका फ्लैट फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर या कोई से भी फ्लोर पर है ग्राउंड को छोड़ करके, तो आप ये देखें कि आपके भवन के मुख्य द्वार के, आपके फ्लैट के मुख्य द्वार के सामने स्टेयर उतरती हुई कंडीशन में तो नहीं है। अगर स्टेयर उतरती हुई पोजीशन में होती हैं तो वह फ्लैट के मालिक को कर्जे की स्थिति में लाने का, इसके साथ साथ उसे डीग्रो कराने का कार्य करता है। वह फ्लैट लाभदायक नहीं रहता। इसके बाद बात करते हैं फ्लैट के अंदर। सबसे पहले ये चेक करें कि वहाँ पर जो किचन है, किचन अग्निकोण में बनी हो। अगर किचन अग्निकोण में बनी है तो भी काफ़ी हद तक वह फ्लैट जिसके अंदर काफ़ी सारे वास्तु दोष हों, कॉर्नर कटे हों, ट्रायंगल बने हों, कुछ भी कंडीशन हो, फ्लैट स्वामी को अच्छा रिजल्ट प्रदान कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप चेक करें कि जो आपका फ्लैट के अंदर बाथरूम और टॉयलेट, आजकल बाथरूम और टॉयलेट फ्लैट के अंदर अटैच बने होते हैं, तो जो फ्लैट के अंदर बाथरूम टॉयलेट बना हुआ है वह कभी भी नॉर्थ ईस्ट में ना हो, नॉर्थ में ना हो, ईस्ट डायरेक्शन में ना हो। मेन इन 3 डायरेक्शन को छोड़कर अगर किसी और डायरेक्शन में बना है तो वह भी काफ़ी हद तक आपके लिए लाभदायक रह सकता है। इसके बाद आप चेक करें, ये 2-3 चीज़ें मैंने बताई, इन्हें चेक करें। इसके बाद चेक करें कि आपके फ्लैट की बालकनी किस डायरेक्शन में खुलती है। अगर आपके फ्लैट की बालकनी ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट में खुलती हैं
नॉर्थ वेस्ट तक भी ठीक है, अगर खुलती है तो वह भवन स्वामी के लिए लाभदायक रहता है। उसके अंदर कोई बड़ा मेजर वास्तु दोष नहीं होता है। और यदि किसी कारण से आपके फ्लैट की बालकनी वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ डायरेक्शन में खुलती है, तो वह फ्लैट स्वामी को अधिक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे पाता। इससे बचने के लिए उन डायरेक्शन की बालकनी को कवर करना बेहतर रहता है। उन डायरेक्शन की बालकनी में प्लांट्स के माध्यम से भी आप उस पोर्शन को ट्रीट कर सकते हैं और उस फ्लैट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। परंतु जब आप कोई चीज़ परचेज़ करने जा रहे हैं, जब आप कोई फ्लैट परचेज़ करने जा ही रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा आप उन चीज़ों पर ध्यान रखें जिन चीज़ों का मैंने आपको पॉजिटिव बताया है, जो वास्तु संगत हैं। जितनी ज़्यादा चीज़ें फ्लैट के अंदर वास्तु के संगत मिल जाती हैं, उतना ही अधिक वह फ्लैट स्वामी को पॉजिटिव रिजल्ट देता है और उसे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की, या ये कहें कि अच्छे भविष्य का निर्माण वह कर सकता है। उसे कभी भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत, परेशानी या टेंशन नहीं होती। इसके साथ साथ एक चीज़ का और ध्यान रखें कि जब आप कोई फ्लैट परचेज़ करने जा रहे हैं, तो उससे पहले, आपसे पहले वह फ्लैट किस व्यक्ति का था और उस व्यक्ति की हिस्ट्री थोड़ा सा पता करने की कोशिश करें कि वह उस फ्लैट के अंदर रह कर के ग्रो हुआ है, उनकी तरक्की हुई है या डी ग्रो हुए हैं, उनका नुकसान हुआ है, किसी प्रकार की हानि हुई है। इस चीज़ की जानकारी आप अवश्य प्राप्त करें। और यदि किसी कारण से आप नया फ्लैट परचेज़ कर रहे हैं, जो अभी नया बन रहा है या नया बिल्कुल बना है और आप सबसे पहले ऑनर हैं उस फ्लैट के, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने आपको वास्तु के पॉइंट बताए हैं, उन पॉइंट्स को आप चेक करें। उसके बाद उस फ्लैट को आप परचेज़ कर लें। परचेज़ करने के बाद आप देखते हैं कि बिल्डर उसके अंदर वाइट वॉश करा के देता है। परंतु अगर आप समझते हैं कि आप एक बार और उसके अंदर वाइट वॉश करा सकते हैं, तो आप वास्तु के अनुसार, आजकल जो एडवांस वास्तु है जिसके विषय में हम बात करते हैं, हम नॉर्मल वास्तु की जगह आजकल एडवांस वास्तु करते हैं। तो एडवांस वास्तु के अनुसार आप वास्तु के अनुसार कलर वाइज पेंट कराएं। अगर कलर वाइज वास्तु के अनुसार रंगों का प्रयोग करके आप पेंट कराते हैं, तो वह फ्लैट आपको वास्तु के बेस्ट रिजल्ट प्रदान करता है। क्योंकि वास्तु के अंदर रंगों का भी बहुत महत्व होता है। प्रत्येक रंग की अपनी एक डेफिनेशन होती है, अपना एक रोल होता है जो व्यक्ति के जीवन में वह प्ले करता है। ये थी बात जब फ्लैट आप परचेज़ करने जाएं। इसके साथ साथ जो आप जिस सोसाइटी में फ्लैट परचेज़ कर रहे हैं, उस सोसाइटी के बारे में भी आप पहले देखें कि उस सोसाइटी की मेन एंट्री किस डायरेक्शन से है। एग्ज़िट एंट्री अगर उसके अंदर कोई है तो वह किस डायरेक्शन से है, यह भी मालूम करना बहुत आवश्यक रहता है। इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है व्यक्ति की तरक्की में। इसके साथ साथ आप चेक करें कि उस सोसाइटी के अंदर कोई एक मंदिर अवश्य बना होगा, और अगर वह मंदिर सही डायरेक्शन में बना है तो भी बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप चेक करें कि सोसाइटी के अंदर जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा है या वाटर पंप लगे हैं या वाटर स्टोरेज करने का कोई माध्यम बना है, कोई फैसिलिटी या स्विमिंग पूल बना है, तो वह किस डायरेक्शन में बना है। वाटर की जो स्टोरेज है, वाटर का जो पंप है, वाटर ट्रीटमेंट का जो प्लांट है, वह सदैव नॉर्थ साइड में, नॉर्थ ईस्ट साइड में और ईस्ट साइड में हो सकता है, बेहतर रहता है।
इन 3 डायरेक्शन के से अलग यदि किसी डायरेक्शन में, अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में वह बना है तो वहाँ पर रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए वह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इस चीज़ का आप विशेष तौर से ध्यान रखें। इसके साथ साथ आप चेक करें कि जिस सोसाइटी में आप फ्लैट लेने जा रहे हैं उस सोसाइटी में जो जनरेटर सेट लगे होते हैं या पावर सप्लाई का जो मेन बना होता है, जहाँ पर मेन सप्लाई आती है, वह किस डायरेक्शन में बना है। इसका सही डायरेक्शन में बना होना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर किसी कारण से किसी सोसाइटी के अंदर आप देखते हैं कि मंदिर सही डायरेक्शन में नहीं बना है, जो वास्तु के अनुसार बताया गया है, ना ही उस सोसाइटी के अंदर स्विमिंग पूल, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, पानी के पंप सही डायरेक्शन में नहीं लगे हैं। इसके साथ साथ यदि उस सोसाइटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक का डिपार्टमेंट है या ये कहें इलेक्ट्रिक सेटअप है, इंस्ट्रूमेंट है, वह और जनरेटर सेट सही डायरेक्शन में नहीं लगे हैं, तो वह सोसाइटी आपके लिए लाभदायक नहीं हो सकती। उसमें यदि आप फ्लैट परचेज़ कर लेते हैं तो आपको आए दिन किसी न किसी प्रकार की समस्या का समाधान समस्या आपको फेस करनी पड़ेगी। तो जो मैंने वास्तु के अनुसार आपको रूल बताए हैं उनका आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। उसके साथ साथ अब बारी आती है फ्लैट के नंबर की। जो वास्तु का पोर्शन ना हो करके ये न्यूमरोलॉजी का पोर्शन है। मैंने एक पूरे फ्लैट को परचेज़ करने के संबंध में न्यूमरोलॉजी का भी इसी के अंदर वर्णन किया है, जिसका आप विशेष तौर से ध्यान रखें। जब आप कोई फ्लैट परचेज़ करने जाते हैं तो सबसे पहले आप उस सोसाइटी का प्लॉट नंबर, वह जो सोसाइटी बसी है जिसके अंदर आप फ्लैट परचेज़ करना चाहते हैं, वह उस प्लॉट का नंबर क्या है वह आप याद करें। सोसाइटी का नेम क्या है, क्या नाम है। उसके बाद आप जो फ्लैट परचेज़ करने जा रहे हैं वह फ्लैट किस नंबर से है, उसका नंबर क्या बनता है। अगर किसी कारण से जो फ्लैट आप परचेज़ करने जा रहे हैं उस सोसाइटी का नंबर 8 बनता है, 9 बनता है, 13 बनता है, या इनसे जो और ज़्यादा डिजिट आती हैं उन्हें जोड़ करके उसका फाइनल नंबर 8, 9, 13 निकलता है, 4 निकलता है, तो आप थोड़ा सतर्क हो जाएं और किसी एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु कंसल्टेंट जिसे तीनों चीज़ की नॉलेज हो उससे आप कंसल्ट करें, ताकि वह आपको चेक करके बता सके। देखिए, वास्तु के अनुसार वास्तु को चेक करेगा, एस्ट्रोलॉजी के अनुसार वह आपकी जन्मपत्री के अनुसार यह चेक करेगा कि यह फ्लैट जिस सोसाइटी में आप परचेज़ करने जा रहे हैं इसका नाम की कौन सी राशि बनती है, क्या नक्षत्र बनते हैं, क्या ये आपके लिए लाभदायक है। उसके बाद जो न्यूमरोलॉजी का पोर्शन आता है, न्यूमरोलॉजिस्ट देख करके बता सकता है कि यह फ्लैट नंबर जो आप परचेज़ करने जा रहे हैं इसे परचेज़ करना आपके लिए लाभदायक होगा या नहीं होगा, और यदि होगा तो आपके फैमिली के किस फैमिली मेंबर के लिए इसकी रजिस्ट्री कराई जाए जिससे कि यह उसके लिए लाभदायक रहे। इन चीज़ों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है जो हम अपनी डेली लाइफ में कंसल्ट देते हैं। हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं उन्हें हम एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और न्यूमरोलॉजी तीनों का सहयोग करके कोई एक अच्छी प्रॉपर्टी परचेज़ करने के विषय में बताते हैं और उसके अनुसार वह उस प्रॉपर्टी को परचेज़ करके लाभ प्राप्त करते हैं। अगर किसी कारण से आपने कोई ऐसा फ्लैट परचेज़ कर लिया है जिसका टोटल 4 हो, 8 हो, 9 हो, 13 हो, 22 हो, इस क्रम में यदि होता है
तो वह भवन स्वामी के लिए ज़्यादा लाभदायक नहीं रहता। उसके अंदर आए दिन किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई समस्या लगी रहती है। इस समस्या से बचने के लिए आप एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट और एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट 3 in 1 से मिलकर के अपने फ्लैट का, देखिए आप अपनी सोसाइटी का नाम तो चेंज नहीं कर सकते, परंतु आपने फ्लैट परचेज़ कर लिया है तो अब क्या कर सकते हैं, आप अपने फ्लैट का कोई नामकरण करवा लें, नाम रख लें। एक सुंदर सा नाम रखें जो आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैच होता हो, जिसका रिज़ल्ट आपके सभी फैमिली मेम्बर्स की डेट ऑफ बर्थ को सिंक्रोनाइज करके निकले और जो आपके फैमिली के सभी सदस्यों के लिए लाभदायक हो। इस प्रकार का एक नाम निकलवा करके अपने भवन के, अपने फ्लैट के बाहर आप लगाएं। और जो आपका नंबर आपके लिए सपोर्टेड नहीं बनता है, जो मैंने आपको डिजिट बताई थी अभी, उस डिजिट को आप हटा दें। और जहाँ पर भी आप अपने फ्लैट के विषय में लिखते हैं, कोई कोरियर मंगाते हैं, कोई डाक आपकी आती है, कोई पोस्ट आता है, कोई भी कार्य आप करते हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले आप अपने फ्लैट का नंबर ना डाल करके अपने फ्लैट का नाम डालें। अगर आप फ्लैट का नाम डालते हैं, पीछे फ्लैट का नंबर डल सकता है, डाल दीजिए, तो आप देखेंगे कि जो फ्लैट अभी तक आपको अच्छे अंक ना होने की वजह से अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहा था, वही फ्लैट आपको अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर दे। तो इस वीडियो में मैंने आपको वास्तु के अनुसार फ्लैट परचेज़ करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इस वीडियो के अंदर वास्तु, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के विषय में मैंने चर्चा की। आप जब भी कोई फ्लैट परचेज़ करने जाएं तो इन चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान रखें और नंबर का भी ध्यान रखें कि क्या नंबर है और क्या यह नंबर आपके लिए लाभदायक है। और नहीं है तो आपके पास अभी चॉइस है, आपने परचेज़ नहीं किया है तो आप अपना लक्की नंबर प्राप्त करके हमसे अपना लक्की फ्लैट परचेज़ कर सकते हैं, जो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक रहेगा। और यदि किसी कारण से आपने फ्लैट परचेज़ कर लिया है, अब आप चेंज भी नहीं कर सकते, देखिए महंगाई का समय है, फ्लैट चेंज करना कोई मजाक नहीं होता, कोई इजी काम नहीं है। तो आप जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, उनमें से कोई उपाय का प्रयोग करा करके आप उस फ्लैट की नेगेटिविटी को कम कर सकते हैं और वही फ्लैट फिर आपके लिए लाभदायक रहेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके साथ साथ मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।